नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन, गांव को, गरीब को, गांव में रहने वाले हमारे किसान साथियों को मिला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना के फिर से बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर भी चर्चा हुई है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में लगाई गई सख्त पाबंदियां। तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, मिले 346 नए मरीज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन लगाने को लेकर बात हुई और साथ ही में किन किन राज्यों में जो है पाबंदियां लगाई गई और साथ ही में कौन से राज्यों में यहां पर जो है कोरोना का प्रकोप ज्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, किसानों के लिए नया साल ला रहा है खुशखबरी। मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और मोदी सरकार की तरफ से किसी भी योजना का फायदा उठाने का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों, आखिर में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके तहत मोदी सरकार इस योजना के तहत नए साल में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ला रहा है। तो दोस्तों, ये कौन सी खुशखबरी और साथ में इसके तहत किसानों के खाते में कितने रुपए भेजे जाएंगे, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, नए साल से बदलने जा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। आरबीआई के टोकन सिस्टम से इंडस्ट्री परेशान। तो दोस्तों, यहां पर आरबीआई और एसबीआई बैंक समय समय पर अपने जो सभी सिस्टम होते हैं ऑनलाइन पेमेंट के और बाकी जो तरीके होते हैं उन सब में बदलाव करती रहती है। लेकिन दोस्तों, इस नए साल से जो आरबीआई ने यहां पर बदलाव किया है, इससे पूरी इंडस्ट्री परेशान है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा नया नियम लाया है, आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, अब वाहन खरीदते ही हाथों हाथ मिल जाएगी आरसी, नहीं देना होगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर आपने अभी कोई वाहन खरीदा है तो आप लोगों के लिए यहां पर एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब आरसी तो आपको हाथों हाथ ही मिलेगी, साथ ही में आरसी के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क भी नहीं देना होगा। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में यह योजना चालू की गई और साथ ही में किस प्रकार से आपको इसका फायदा लेना होगा, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, पैन कार्ड धारक ध्यान दें, छोटी सी इस चूक पर आपको देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में भी पैन कार्ड है और अगर आपने भी ये गलती कर रखी है तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों से 10,000 रुपए का जुर्माना सरकार वसूल सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सरकार जो है और स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में ये कौन सी गलती है जिसे आपको सही समय रहते सही कर देना होगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में इस गलती के बारे में भी बताएंगे। साथ ही में दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर डिजिटल पेमेंट के नियम तक नए साल से होने वाले हैं, इनमें सब में बड़ा बदलाव है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर महीने की पहली तारीख से या फिर जब भी कोई नया साल लगता है तो देश की कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए कुछ नए कानून और कुछ नए नियम बनाए जाते हैं, ताकि यहां पर सब चीजें हो जो सुचारू रूप से चल पाए। नए साल से देश में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, साथ ही में कुछ नियमों में भी यहां पर जो है चेंजेस होने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप सही समय रहते जान लेते हैं तो आप लोगों को फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन नए नियमों को या फिर नए कानूनों को सही समय रहते जानने से चूक जाते हैं तो आपको उल्टे नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बदल रहे हैं रेलवे से जुड़े ये नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, रेल से सफर करते हैं, तो आप लोगों को ये एक नियम जरूर जान लेना चाहिए, जिसके तहत आपको यहां पर काफी बड़ा फायदा हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो किसानों का लोन माफ करेगी सरकार, एक मुश्त ऋण माफी योजना के लिए बैंकों को भेजा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और सरकार के द्वारा
ऋण माफी का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपने भी सरकार से या फिर किसी भी सरकारी बैंक से किसी भी प्रकार का कृषि लोन ले रखा है तो आखिर में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब सरकार जो है किसानों का ऋण माफ करने की जो है तैयारी में लग चुकी है। तो दोस्तों बात के कौन कौन से राज्य के किसानों का ऋण माफ होगा जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में दिल्ली में लागू हुआ येलो अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क पहनकर रखना है। बाजारों में इस वक्त भारी भीड़ है लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हम इस बार कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना ज्यादा तैयार है और दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होगा। ओमिक्रॉन को लेकर चिंता की बात नहीं है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5% पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का लेवल 1 यानी कि येलो अलर्ट लागू कर रहे हैं। पाबंदियों का एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी होगा और लागू भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोविड के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर के इस्तेमाल में इजाफा होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई नए साल से ग्राहकों को टोकन सिस्टम का ऑप्शंस देने जा रही है। इसके तहत कार्ड से पेमेंट करते समय ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स की जगह यूनिक ऑप्शंस कोड डिस्क्रिप्शन जनरेट होगा। इसको लेकर जो इंडस्ट्री है, सोर्सेज और बैंक का कहना है कि आरबीआई की कोड टोकन की और बढ़ने की योजना से कई कंपनियां खास तौर पर ई कॉमर्स फर्म और फूड डिलीवरी फर्म प्रभावित हो सकती है। आरबीआई ने मार्च 2020 में गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि मर्चेंट को वेबसाइट पर कार्ड की डिटेल सेव करने की इजाजत नहीं होगी। यह फैसला डेटा सुरक्षित करने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था और इस साल सितंबर में नई गाइडलाइंस आई और इसके तहत कंपनियों के साल के अंत तक नियमों का पालन करने और कस्टमर को टोकन का विकल्प देने का जो है समय दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अब वाहन खरीदते या तो आप मिल जाएगी आरसी, नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है जिसमें वाहन खरीदने वालों को हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी मिलेगी। ये बात ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च में कर दी गई थी और इसके अंतर्गत अब तक 1,44,000 ग्राहकों को कार की खरीद के समय ही आरसी सौंपी जा चुकी है। पहली आरसी 17 मार्च को सौंपी गई थी और इसके बाद में पूरी दिल्ली में इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में सभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीलर्स खुद आरसी छापने में सक्षम हो गए हैं और ये बात बीकाजी कामा प्लेस में एक आरसी प्रिंटिंग फैसिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन करने गए राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताई है। कैलाश गहलोत ने बताया है कि ग्राहकों को आरसी प्रिंटिंग के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा और दिल्ली में जल्द ही 6 लाख आरसी सालाना वाहन खरीद पर ही सौंपे जाने होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों राम मंदिर निर्माण से गहलोत सरकार हुई माला माल। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से सप्लाई किए जाने वाले लाल बलुआ पत्थरों के खनन ब्लॉक की नीलामी से अशोक गहलोत सरकार मालामाल होने जा रही है। इन पत्थरों की आपूर्ति भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से की जाएगी। इस क्षेत्र में खनन ब्लॉक की नीलामी आरक्षित मूल्य से 17 गुना ज्यादा दाम में हुई है। इस ब्लॉक में मौजूद 38 खनन भूखंडों से राजस्थान सरकार को 245 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इनमें से 2 भूखंड ऐसे भी हैं जिनमें रिजर्व प्राइस से 42 गुना ज्यादा दाम मिला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए आई बुरी खबर है। जी हां दोस्तों, आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट तो करता ही है। सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल इंडिया स्कीम और लॉन्च की गई यूपीआई पेमेंट सर्विस ने भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को काफी गुना बढ़ा दिया है। इस वजह से भारत में अब एटीएम से ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल होता है, जो एक की अच्छी खबर है। अभी तक यूपीआई पेमेंट करने वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हो रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है कि अब आरबीआई यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाने पर विचार कर रही है और इसीलिए हो सकता है कि नए साल से जो भी लोग ऑनलाइन जो पैसों का ट्रांजैक्शन करेंगे उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों शादीशुदा लोगों के लिए शानदार स्कीम, हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां दोस्तों, बुढ़ापे की चिंता हर किसी को होती है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए सुरक्षित जगह निवेश का प्लान बना रहे तो सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में पति पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन हासिल कर सकते हैं। इस योजना में कई फायदे और भी, आइए जानते हैं कि सरकार की इस योजना में किस प्रकार से फायदा लेना है। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी और उस समय ये
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इस योजना में 18 से लेकर 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है और पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे आसानी से निवेश कर सकते हैं और इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।